झारखंड के हजारीबाग में फाइनेंस कंपनी का क्रूर चेहरा सामने आया है, जहां लोन लिए गए ट्रैक्टर की रकम नहीं चुकाने पर ट्रैक्टर ले जा रहे फाइनेंस कंपनी के अधिकारी से दिव्यांग किसान की बेटी ने आई कार्ड दिखाने की मांग की तो फाइनेंस कंपनी के अधिकारी ने गुस्से में आकर किसान की 27 साल की बेटी मोनिका को ट्रैक्टर से कुचल डाला। इलाज के दौरान मोनिका की मौत हो गई है। बताया जाता है कि मोनिका 3 माह की गर्भवती भी थी। यह घटना हजारीबाग के इचाक में हुई है। बताया जा रहा है कि वसूली एजेंट कर्ज की किस्त में देरी पर ट्रैक्टर जब्त करने आए थे। बकाये को लेकर विवाद के बाद जबरन ट्रैक्टर ले जाने लगे। बेटी ने रोकना चाहा तो उसे ट्रैक्टर से रौंद दिया। फाइनेंस कंपनी के द्वारा किस्त न भरने पर गाड़ी उठा लेने के मामले में किसान की बेटी को कुचलकर मारने का मामला सामने आया है। घटना 15 सितंबर की है। पीड़ित किसान मिथिलेश ने बताया कि उन्होंने महिंद्रा कंपनी से कर्ज लेकर ट्रैक्टर खरीदा था। 2 दिन पहले कंपनी की ओर से मैसेज आया कि बकाया किस्त 1,20,000 रुपए जमा करें, लेकिन वो तिथि पर समय पर पैसा जमा नहीं कर पाए। इसी बीच ट्रैक्टर पेट्रोल पंप पे खड़ा था। वहाँ एक कार से 4 लोग पहुंचे। उनमें से एक ट्रैक्टर स्टार्ट कर ले जाने लगा। तब पेट्रोल कर्मी ने इसकी सूचना उन्हें दी। इसके बाद वह बकाया रकम लेकर अपनी बेटी मोनिका के साथ घर से निकले। उन्हें पेट्रोल पंप के सामने ट्रैक्टर दिखा तो उन्होंने ट्रैक्टर को रोका। ट्रैक्टर के पीछे पीछे चल रही कार भी रुकी। कार से एक शख्स निकला और उन्होंने कहा कि 1,30,000 रुपए लेकर ऑफिस पहुंचो। मिथिलेश ने कहा कि मैं रुपए लेकर आया हूं, लेकिन आप अपनी पहचान बताइए। इस पर उन्होंने खुद को महिंद्रा कंपनी का जोनल मैनेजर बताया। तब मिथिलेश ने उससे प्रमाण पत्र मांगा। इससे वह आग बबूला हो गया और ट्रैक्टर बढ़ाने का इशारा कर दिया। मोनिका ने जब रोका तो चालक ने उसे कुचलते हुए आगे निकल गए। इलाज के क्रम में रिम्स ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। घर में तो हम लोग तो नहीं थे। महिंद्रा फाइनेंसर वाला गया था, जो है घर का बगल में पंप में गाड़ी लगा हुआ था। पंप से गाड़ी लेकर भाग रहा था तो हम लोग बच्ची अपनी बुला आई तो हम पीछे से देखते हुए पीछे जा रहे थे। तो बरिया ठोकर के पास हमने उसको हाथ दिए, रोके तो स्लो किया बेगाना वाला। तो बोले कि कहाँ ले जा रहे हैं गाड़ी, तो बोले नहीं ले जा रहे हैं। हम बोले पैसा हम दीजिए, गाड़ी छोड़ दीजिए। तो फिर हम पूछे तो बोले कि हम बोले कि ठीक है आप ले जा रहे हैं तो आपका कहाँ से आए हमको दिखाइए एड्रेस प्रूफ। तो उसी बीच में बोला तुम देखने वाला कौन होता है, भागो ना तो गाड़ी चढ़ा देंगे। उसी बीच में गाड़ी में लेगा ना चढ़ा देंगे। ट्रैक्टर के साथ लेके जा रहा था तो ट्रैक्टर वहीं छोड़ दिया। हाँ, ट्रैक्टर की जब दुर्घटना हो गया तो ट्रैक्टर छोड़ दिया वहीं। ट्रैक्टर जैसा सुनने में आ रहा है कि ट्रैक्टर छोड़ दिया और वहाँ से जो ट्रैक्टर चला रहा था वो वैनाकार गाड़ी में भागा। हाँ, हम उतर के भाग गए बेगाना सभी। अब आप लोग क्या करेंगे आगे? हम तो अब यहाँ जाएंगे महिंद्रा फाइनेंस में घेराव करेंगे। डेड बॉडी लेकर वहीं जा रहे हैं। उसको मौजा मांग करेंगे। मौजा मांग कुछ नहीं होता है तो रोड जाम करेंगे। पूरा घटना है बताइए। देखिए घटना है, चूँकि मिथिलेश प्रसाद मेहता ग्राम सिजवा का रहने वाला व्यक्ति है। ये महिंद्रा फाइनेंस से ट्रैक्टर परचेज किया था और परचेज होने के बाद चूँकि कोरोना काल वगैरह से गुजरा, स्थिति दयनीय था। उसके बाद भी इन्होंने जा कर के कंप्रोमाइज़ किया। शायद जो सुनने में आ रहा है 1,20,000 रुपये में कंप्रोमाइज़ हुआ था या पैसा भी देने के लिए गया था। क्योंकि उसका जो बीच का बिचौलिया लोग रहता है, दलाल लोग रहता है, उसका जो सीजर लोग रहता है, वो 10,000 रुपये और डिमांड किया। क्योंकि पैसा इसके पास था नहीं तो 2-4 दिन के समय लिया। उसी के बीच में उसका जो सीजर रहता है महिंद्रा फाइनेंसर का, उन्होंने बगैर जानकारी का, बगैर नोटिस का घर से ट्रैक्टर उठाया, जबकि इसके घर में कोई भी व्यक्ति नहीं था। उठाने के दरमियान जब इस व्यक्ति को मालूम पड़ा तो ये चूँकि इसका लड़की का जो डेथ की, इसका क्या नाम था जी? मोनिका कुमारी और मिथिलेश दोनों हजारीबाग के लिए निकले हुआ था। जब इसने देखा कि मेरा ट्रैक्टर लेके कोई जा रहा है तो बरियठ में रोकने का प्रयास किया। तो ट्रैक्टर चूँकि रुका नहीं और ट्रैक्टर झटका देते हुए आगे की ओर बढ़ गया। पीछे से महिंद्रा फाइनेंसर का वैगनआर गाड़ी जिसमें 4 लोग सवार थे, उसको भी रोकने का प्रयास किया। वो रोकेगा क्या और इन्हीं लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के नियत से
और गाड़ी चढ़ा भी दिया बच्ची के ऊपर। चढ़ाते हुए जब गाड़ी बच्ची बेहोश हो गई, हालत बुरा हो गया, तो ट्रैक्टर वहीं खड़ा कर दिया और ट्रैक्टर का ड्राइवर जो था ये अपने बेगनार गाड़ी में बैठाया और वहाँ से रफ्फू दफ्फू भागने का प्रयास किया और भाग भी किया। जांचोपरांत यहाँ से सदर हॉस्पिटल से रेफ़र किया गया रांची, और रांची जाने के बाद वहाँ के डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद हजारीबाग एसपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी आरोपियों पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है और जितने भी फाइनेंस कंपनियां हैं उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि कानून के दायरे में रहकर काम करें। अगर इससे बाहर जाकर काम करेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने घटना को लेकर जघन्य अपराध माना है। शिकायत हमारे पास लगातार मिलती रहती है कि ये जो फाइनेंस कंपनियां हैं, खास करके जो प्राइवेट फाइनेंस गाड़ियों को करती है, इनके जो एजेंट होते हैं, खास करके वसूली करने के लिए या पैसे की रिकवरी करने के लिए इनके जो एजेंट है वो बहुत बार इलीगल मींस का या बहुत बार ज़ोर ज़बरदस्ती करके लोगों से अपना व्हीकल लेके जाने की कोशिश करते हैं। और इसी क्रम में अभी ईचाक में एक कल घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना है, दुर्भाग्यजनक घटना है, जिसमें ट्रैक्टर रिकवरी के लिए एक कंपनी के लोग आए थे और उसी दौरान एक जो महिला है उसे उस ट्रैक्टर के धक्का लगने से उसकी मौत हो गई है। उसको बेरहमी से एक तरह से कहेंगे कि रौंदा गया है। तो उसमें हम लोग 302 का केस दर्ज कर रहे हैं, मर्डर का केस हम लोग दर्ज कर रहे हैं और जो भी लोग इस घटना में शामिल है उनके विरुद्ध हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। साथ ही इस तरह के जो भी एजेंट्स है, प्राइवेट जो फाइनेंस कंपनियां हैं उसके जो एजेंट्स हैं, उन लोगों को भी मैं आपके माध्यम से हिदायत देना चाहूँगा, यदि आप किसी तरह का इलीगल मीन्स अगर अपने रिकवरी के लिए अपनाते हैं तो जो भी कानूनन कार्रवाई पुलिस की तरफ से बनती है वो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। जो भी आपका रिकवरी करना है, जो भी आपका काम है, लीगल वे में लॉ को बिना हाथ में लिए हुए आप अगर कर सकते हो तो आप करें, अन्यथा लॉ में यदि हाथ में लेंगे तो उसका आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी फाइनेंस कंपनी के फाइनेंसर के द्वारा निर्मम हत्या की शिकार मोनिका कुमारी के घर उनके परिवार वालों से मिलने पहुंची तथा उन्हें सांत्वना दिया और इस मामले में उन्हें न्याय दिलाने का भी आश्वासन दिया है। मीडिया से बात करते उन्होंने घटना की कड़ी निंदा की है तथा ऐसे फाइनेंस कंपनियों के गुंडों पर फास्ट ट्रैक के माध्यम से केस चलाकर जल्द से जल्द उन्हें सजा दिलाने की मांग भी की है। उन्होंने इस घटना को निर्मम हत्या कहा है तथा उन्होंने कहा कि यह 2 हत्या है क्योंकि मृतका गर्भवती थी, इसलिए फाइनेंस कंपनी के गुंडों के द्वारा 2 हत्या की गई है। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि इस मामले में जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि फाइनेंस कंपनी की ऐसे गुंडे बिना किसी सूचना के गाड़ी उठा ले जाते हैं। देखिए, जो घटना हुई है बहुत ही निर्मम हत्या का है। घटना तो नहीं, बिल्कुल हत्या है। ये जानबूझ के गाड़ी चढ़ाया गया और एक नहीं 2 पर, मतलब वो प्रेग्नेंट भी थी। और जिस तरह से फाइनेंस कंपनी के गुर्गों के द्वारा पैसा मांगने के क्रम में जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, निश्चित रूप से मैंने इसकी कड़ी निंदा करते हुए ये हम लोग चाहेंगे कि जिला प्रशासन से कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और सिर्फ वही नहीं बल्कि जो फाइनेंस कंपनी के लोग हैं उनको भी। और अभी उनके पिताजी जिस तरह बता रहे थे कि पैसे की बात हो गई थी, सेटलमेंट हो गया था, एक दिन जो मांगा गया लेके गए भी, लेकिन उन लोगों के द्वारा ज़्यादा पैसे की मांग की गई तो फिर वापस आके 22 तारीख को देने की बात भी थी। 22 तारीख को 14 तारीख वो बात करके आए थे, 22 को देना था, लेकिन इसी बीच फिर 15 तारीख को आके इस तरह की घटना हुई है। तो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही दुखद घटना है। और जिस बच्ची पर जो गाड़ी चढ़ाए, बोल के जानबूझ के कि हटो नहीं तो दोनों ही पर गाड़ी चढ़ा देंगे, इस तरह से बोल के और जो गाड़ी चढ़ाया, बिल्कुल ही देखें तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित रूप से यही डिमांड करेंगे कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ऐसे लोग बचना नहीं चाहिए क्योंकि कानून, इनके नज़र में कानून कुछ नहीं है बिल्कुल, तो इसलिए कानून का भय बना रहे, आने वाले समय में भी इस तरह की बात कोई सोचे नहीं। तो इसलिए ये चाहेंगे जिला प्रशासन से भी कि इस पर त्वरित, ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई हो। देखिए, कंपनी के लोग, जो फाइनेंस कंपनी के लोग हैं, इस तरह से देते हैं और बिना किसी सूचना, बिना किसी जानकारी के, जो आसपास के उस जो ब्लैक लिस्टेड लोग एक तरह से कहें वैसे लोगों का जमात होता है और जा के लोगों से पैसा तहसीलने के लिए ये लोग भेजते हैं। वो जानते हैं कि अगर कोई जो गांव में जो
बिल्कुल गलत आसपास के लोग रहते हैं उन लोगों को इकट्ठा करके और पैसा तहसीलने के लिए भेजते हैं और उसमें बहुत दोहन होता है, बहुत शोषण होता है। पैसा कुछ है, गांव वालों को बुलवा के या जो भी लोन लेते हैं उनको फिर तरह तरह का उनको परेशान भी करते रहते हैं और समय समय पर वो पैसा बढ़ाते रहते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि गलत नहीं हो। मजबूरी का मतलब ये नहीं है कि वो शोषण करे। अगर वो कंपनी खोल के बैठे हुए हैं, किसी को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो नियम से है उस तरह से काम होनी चाहिए। तो इसके लिए हम सामाजिक स्तर पर भी ग्रामीणों से भी ये आग्रह करेंगे और जिला प्रशासन से भी ये कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के बीच में भी बैठ के एक बार जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है और इस तरह के जो फाइनेंस कंपनी है उस फाइनेंस कंपनी के साथ बैठ के उनको जानकारी देना चाहिए और जो भी इस तरह का गलत काम करते हैं वैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी। इस घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने फाइनेंस कंपनी से मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए और एक नौकरी की डिमांड की है। हालांकि कंपनी के अधिकारी मोनिका के घर पहुंचे और परिवार वालों को सांत्वना देते हुए कहा कि कंपनी पीड़ित परिवार के साथ है, लेकिन अभी तक आरोपी हत्यारा गिरफ्तार है। उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जो अपने आप में पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।